अनिल जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, इस वार्ता से क्या पोल खोलेंगे? महंगाई कम करो, क्या पोल खोलेंगे? कम करो। आप देख लीजिए ओखला की सड़कें जी जहाँ चल रहे हैं, जी लोकल मुद्दे हैं और दिल्ली के मुद्दे हैं। जी मुद्दे हैं, अरविंद ने वादा किया था जी दिल्ली को विश्व का जी कई लंदन, पेरिस, सिंगापुर बनाने का वादा था। जी किस तरह का शहर बना है, प्रदूषण में नंबर 1। आज दिल्ली में आए दिन छेड़खानी की घटनाएं, माँ बहनों बच्चियों के साथ लूटपाट, खुलेआम मोबाइल छीनना, चेन स्नैचिंग, आए दिन घटनाएं। ये दिल्ली बन गई है रेप कैपिटल से लेके क्राइम कैपिटल। मानसून आता है तो जल भराव, ना केवल अंडरब्रिज में पानी भरता है बल्कि अरविंद के अपने विधानसभा क्षेत्र में कश्तियां तैरती नजर आती हैं। बेरोजगारी में आज ये शहर नंबर 1 है। और तो कोविड में होने वाली जो मौतें हैं, विश्व की कोई भी राजधानी है उसमें दिल्ली वो राजधानी बनी देश की जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हो। और देश की राजधानी है, कैपिटल है, दोनों सरकार जवाब फिर देगी। ये हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल और बिजली मुफ्त, ये सब बताइए दावे- ना, आपके चैनल के श्रोताओं के माध्यम से भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बताइए फिर कोविड में मौतें क्यों हुई? लाखों मौतें हुई। उन्होंने स्कूल तो हॉस्पिटल तो बेड अच्छे के किए। लिए, बेड के लिए, मेडिसिन के लिए कालाबाजारी हुई। एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपये में बिक गया। माफ़ करिएगा जनाब, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए। सड़क पर अपने परिजन, अपने मरीजों को लेकर के घूमते रहे, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, घर में ले आए, तड़पते हुए लोगों के प्राण निकल गए। ये पहली मर्तबा हुआ है संघी केजरीवाल के समय में, मोदी के समय में नोटबंदी में लाइनें लगी और अब कब्रिस्तान और शमशान घाट के बाद लाइनें लगी। ये कैसा हिंदुस्तान और दिल्ली बनाई हमने? 15 साल शीला जी रही दिल्ली में, उन्माद, ये धार्मिक तनाव रफ्ती भर दिखाई नहीं दिया। 7 साल में दिल्ली ने दंगे भुगते हैं, आगजनी हुई, मौतें हुई, आज भी नौजवान जेल में बंद है। मुझे नहीं मालूम किसने क्या अपराध किया, लेकिन उपद्रवी की न धर्म न जात है न बिरादरी। लेकिन जो जेलों में जो एक्टिविस्ट स्टूडेंट जो CNRC में है, जो भी UAPA लगा, वो सालों से जेलों में बंद है। कांग्रेस तो बड़े पैमाने में एहतजाज करते हुए दिखाई नहीं दी, उन लोगों के लिए आवाज उठा। ये कांग्रेस ही थी, सलमान साहब से लेकर के सुभाष चोपड़ा जी तक, ना केवल कमिश्नर के दफ्तर पे बैठे। और प्रश्न उनसे बनता है जो झूठ का सहारा लेकर के सबका साथ सबका विकास का नारा देते थे। अरविंद भी उन्हीं के पदचिन्हों पे चले। CNRC को बदनाम करने में जितना भाजपा का रोल है, उससे कहीं ज्यादा रोल अरविंद केजरीवाल का है। याद होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि CNRC में किस तरह से रोड ब्लॉकिंग पे बयान दिया था अरविंद ने। 1 घंटा दीजिए, रोड खुलवा देंगे। बिल्कुल। कोरोना काल में, कोविड काल में मरकज के दौरान जिस तरह से टिप्पणी की, मरकज और तबलीगी जमात पर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से आतंकवाद के खनन बता दिया गया, पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए FIR के लिए। माफ़ करिएगा, मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूँ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में काम करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ। तबलीगी जमात और मरकज वैसे ही जैसे हिंदुओं के लिए एक आश्रम में हिंदू धर्म के प्रचारक टूर पे जाते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, वैसे ही तबलीगी भी अपने धर्म प्रचार के लिए जाते हैं। उनको आतंकवादी कह देना, कोरोना बम कह देना, ये किसने कहा? ये अरविंद से पूछना चाहता हूँ। दंगों के दौरान छुप के घर में बैठ गए, कोविड के समय 2.5 महीने छुप के बैठ गए। आखिर कौन जवाब देगा? आज महंगाई पे लगाम नहीं है, युवा बेरोजगार है, केवल फ्री के नाम पर गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस का जनाधार जो है वो कम होता चला गया, ऐसा आखिर कमी कहाँ रही, ये बताएं। देखिए, 2013 में बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लोगों ने विश्वास किया, और जैसे युवा पत्रकार ने भी विश्वास किया और अरविंद को जिताया, भारी मतों से जिताया। ये स्वीकार करता हूँ, 15 साल हमने काम किया, शहर को पहचान दी, लेकिन उस शहर को नई नई पहचान का वादे के साथ जनता उनके साथ बहक गई। लेकिन यही पिछले 1 साल में आपने देखा होगा, दिल्ली में बाई इलेक्शन होते हैं तो अरविंद को मुंह की खानी पड़ती है। चौहान बागर हम जीतते हैं, हम बेशक विधानसभा में 0 में आए हैं, हमारे 4% वोट रहे हैं, लेकिन हमने अपना धर्म निभाया, हमने मानवीय पहलू पे काम किया। कोविड के समय में कांग्रेस की रसोई पलायन करने वाले मजदूरों की मदद की, मेरे नेता सड़क पे थे, सरकार को विपक्ष की भूमिका में जगाते रहे, प्रश्न पूछते रहे पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक। और मैं गवाह हूँ, मेरे कार्यकर्ता गवाह हैं इस बात के लिए, हम चुनाव हारे हों लेकिन हमारे हौसले नहीं हारे थे लोगों की सेवा करने के लिए। यही मेरी सबसे बड़ी पार्टी का एक खूबसूरती है। इस बार इसीलिए मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, जनता जान चुकी। आज जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदले हैं अरविंद ने, ये किसी से छुपा नहीं है। याद होगा किस तरह के बयानबाजी वो किया करते थे, जिस तरह से अपने आप को दिल्ली का बेटा कहा करते थे। आज दिल्ली के अंदर 849 दुकानें खोली जा रही हैं शराब की।
किससे पूछा? कौन सी मोहल्ला सभा, कौन सी मेरी बहन? अपने विधायकों से नहीं पूछा? अपने एक अकाली दल के मित्र विधायक को ला करके शराब के ठेके दे देना, दिल्ली के अंदर शराब माफिया को लाना, ये दर्शाता अरविंद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। जो और मैं सब जानता हूँ कहाँ डील हुई, कैसे सीबीआई में जाएंगे। अनिल जी और हम इनको expose अनिल जी करेंगे। एक है दिल्ली जो CNRC में जो एक्टिविस्ट स्टूडेंट जो जेलों में हैं, उनके लिए आप कहाँ तक देखिए, जाना हमारी चाहेंगे? कांग्रेस की कार्यकर्ता इसरत जहां मेरी बहन वो आज जेल में, अन्याय का एक अंत होता है, जी। सच हमेशा जिंदा रहे, सच को दबाने की कोशिश है। इसलिए हमने कहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता या देशभक्त राष्ट्रभक्तों पर लगाम लगाने की बजाय महंगाई पे लगाम लगाइए। ये देश संविधान से चलता है, जी। संविधान में सबको अधिकार है, और यही अधिकार मांगने के CNRC के लिए हमारे बुजुर्ग बहनें, बच्चे, युवा धरने पे साइन बाग में बैठे थे। क्या गुना था? अनिल जी MCD में इस बार कांग्रेस का रुझान कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं एक दावे के साथ बाई इलेक्शन में 5 में से 1 सीट जीते, रिकॉर्ड वोट से जीते। पूरी दिल्ली में जा रहा हूँ, 70 विधानसभा, 700 किलोमीटर, 70 दिन, ये मैंने तय किया है। आज ओखला में हूँ, जगह जगह जाता हूँ, सवाल करता हूँ, लोग परेशान हैं महंगाई से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, इन दोगलेपन से। फिर से लोगों का कांग्रेस पे विश्वास लौट रहा है। मुझे उम्मीद है